हेलो स्टूडेंट्स, बिजनेस कम्युनिकेशन एंड सॉफ्ट स्किल इस पेपर की सिलेबस के अकॉर्डिंग यूनिट फर्स्ट के लास्ट चैप्टर को हम आज डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन। हिंदी में है संचार या संप्रेषण की बाधाएं। सबसे पहले हम संप्रेषण की बाधाएं किनको कहेंगे उसका हम अर्थ देख लें। वे समस्त कारण, वे समस्त बातें जिनकी वजह से संचार स्थापित नहीं हो पाता है दोनों पक्षकारों में, अर्थात प्रेषक जो प्रथम पक्षकार है अपना संदेश जिस अर्थ में, जिस समझ में प्रेषित करना चाहता है, देना चाहता है, सामने वाला उस संदेश को उसी अर्थ में जब नहीं समझता है तो वे सभी कारण मिलकर संप्रेषण की बाधाएं या संचार की बाधाएं कहलाती है। अध्ययन की दृष्टि से संप्रेषण की विभिन्न बाधाएं हैं जिनको हम निम्नलिखित 5-6 प्रकारों में विभक्त कर सकते हैं, बांट सकते हैं। जैसे भौतिक बाधाएं, जिन्हें हम इंग्लिश में फिजिकल बैरियर्स कहते हैं। अर्थगत बाधाएं, जिन्हें इंग्लिश में कहते हैं सिमेंटिक बैरियर्स। भाषा संबंधी बाधाएं, लैंग्वेज रिलेटेड बैरियर्स। व्यक्तिगत भिन्नता संबंधी बाधाएं, इंडिविजुअल डिफरेंसेस। प्रबंधकीय बाधाएं, मैनेजरल डिफरेंसेस या बैरियर्स। और अन्य बाधाएं। अब हम एक एक बाधाओं को देखना चाहेंगे। हम पहली बाधा जो भौतिक रूप से विद्यमान रहती है उसको अपन भौतिक बाधाएं कहते हैं। इनमें हम 3 बातों को शामिल कर सकते हैं, जैसे नॉइज़ या शोरगुल, समय एवं दूरी, टाइम एंड डिस्टेंसेस। जब कोई संदेश दिया जाता है, यदि वहाँ के वातावरण में आसपास किसी प्रकार का शोरगुल होता है, आवाज़ें आती है, तो प्रेषक क्या कुछ कह रहा है, अपना संदेश कैसा दे रहा है, वो सामने वाले को नहीं पहुँच पाता है। दूसरा है समय। यदि गलत समय पर, सही समय पर यदि संदेश नहीं दिया जाए तब भी जो है भौतिक बाधा उपस्थित होती है। और तीसरा है डिस्टेंसेस, दूरी। यदि प्रेषक और प्रेषित के मध्य में, यदि संचार के संबंध में, संचार प्रक्रिया में यदि दूरी आती है, फिजिकल डिस्टेंसेस आते हैं, तो वह भी जो है संदेश को सही ढंग से, सही मायने में प्रेषित तक नहीं पहुंचा पाते हैं। दूसरी बाधा है अर्थगत बाधाएं। इनमें हम दो बातों को मुख्य रूप से रखेंगे। पहला है शब्दों का गलत निर्वचन, रॉन्ग इंटरप्रिटेशन ऑफ द वर्ड्स। कई शब्द ऐसे होते हैं जिनको सुनने वाला अपने ढंग से उनका अर्थ लगाता है, समझता है। ये एक ऐसी बाधा है जिसकी वजह से जो है प्रेषक जिस संदेश को जिस भाव में देना चाहता है, प्रेषिती उस संदेश को उस भाव में न लेकर अपने समझ के अनुसार जब लेता है तो इसे अपन शब्दों का गलत निर्वचन बाधा कहते हैं। दूसरा इसके अंतर्गत है द्विअर्थी भाषा का प्रयोग। कुछ ऐसे शब्द हैं, चाहे हिंदी हो, चाहे इंग्लिश भाषा हो, चाहे किसी और भाषा का कोई शब्द क्यों नहीं है, यदि ऐसे शब्द जिनका कि एक से अधिक अर्थ हो सकता है, यदि उन शब्दों का प्रयोग किया जाता है और करता है कोई प्रेषक संदेश देते समय, तो उसका दूसरा अर्थ भी निकल सकता है। प्रेषिती इसके लिए फिर जो है स्वतंत्र होता है कि वो उसका किस अर्थ में उसका अर्थ लगा पाए। तीसरी बाधा है भाषा संबंधी बाधाएं, यानी वे बाधाएं जो कि भाषा से संबंधित होती हैं, भाषा संबंधी बाधाएं कहलाती है। इसमें स्थानीय भाषा की अज्ञानता, अननोन लैंग्वेज ऑफ द लोकल, यानी सामने वाले की जो भाषा है वो स्थानीय स्तर का व्यक्ति है और यदि उसको उस भाषा में नहीं समझाया जाएगा तो वह व्यक्ति, सामने वाला, आपके संदेश का सही ढंग से अर्थ नहीं लगा पाएगा। दूसरा है भाषा भिन्नता, डिफरेंट लैंग्वेजेस। प्रेषक और प्रेषिती में यदि डिफरेंट लैंग्वेज है, उदाहरण के तौर पर यदि प्रेषक
इंग्लिश लैंग्वेज में अपना संदेश देता है, क्योंकि वो इंग्लिश लैंग्वेज ही जानता है, और सामने वाला इंग्लिश लैंग्वेज को बिल्कुल नहीं समझता है, वो या तो हिंदी भाषा या अपनी कोई और भाषा को समझता है। तो ये दोनों पक्षकारों की जो भाषा भिन्नता है वह भी जो है दोनों पक्षकारों में संप्रेषण की या संचार की बाधा उत्पन्न करता है। तीसरा है शब्दों की जटिलता। कॉम्प्लेक्स या टिपिकल वर्ड्स, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनका कि अर्थ बड़ा जटिल होता है, तो वो शब्दों की जटिलता संबंधी बाधा कहलाती है। चौथी प्रमुख बाधा है जिसको अपन व्यक्तिगत भिन्नता बाधाएं कहते हैं, इंडिविजुअल डिफरेंसेस। इसमें सांस्कृतिक व सामाजिक भिन्नता, स्वभाव, आदतें एवं धर्म, और तीसरा है आर्थिक असमानता या भिन्नता। लोगों की संस्कृति और समाज में रहन सहन जो होता है, यदि वो भिन्न होता है तो भी कई बार प्रेषक और प्रेषित के मध्य में संप्रेषण या संचार सही ढंग से स्थापित नहीं हो पाता है। स्वभाव यानी नेचर, आदतें यानी हैबिट्स, और धर्म, यदि इनमें समानता नहीं है तो भी यह प्रेषक और प्रेषित के मध्य में संचार को सही ढंग से स्थापित नहीं होने देता है। तीसरा इसके अंतर्गत है यदि प्रेषक और प्रेषित के मध्य में आय की बहुत अधिक असमानता है, यानी प्रेषक बहुत अधिक या तो अमीर है और प्रेषित यानी सुनने वाला दूसरा पक्षकार जो है बहुत गरीब है, तो भी इन दोनों पक्षकारों में संचार और संप्रेषण सही ढंग से स्थापित नहीं हो पाएगा। पांचवी प्रमुख बाधा है और वो है प्रबंधकीय बाधाएं, मैनेजरियल बैरियर्स। इसमें हम चार प्रकार की जो है कारणों को शामिल करते हैं। पहला है अधिकारी अधीनस्थ अविश्वास, बॉस एंड सबऑर्डिनेट डिस्ट्रस्ट। यदि अधिकारी का अपने अधीनस्थों में, इसी प्रकार अधीनस्थ का अपने अधिकारी में यदि किसी प्रकार का अविश्वास है कि वो जो कुछ भी कह रहा है वो स्वयं के भले के लिए, हमारे भले के लिए नहीं है, यदि ऐसा मान के जब चला जाता है तब भी उन दोनों पक्षकारों में संप्रेषण सही ढंग से स्थापित नहीं हो पाता है। यदि प्रबंध को करने वाला जो प्रबंधक होता है, यदि उसकी शैली, उसकी प्रणाली डिक्टेटरशिप की है, अधिनायकवादी है, यानी वही अपने आप को सर्वा समझता है, सामने वाले को बिल्कुल नहीं समझता है, तो भी जो है संप्रेषण की बाधा उत्पन्न होती है। यदि अकुशल प्रबंध है, इम्प्रॉपर मैनेजमेंट किया जाता है या अकुशल नेतृत्व किया जाता है, यदि कि जो प्रबंध करने वाला है या नेतृत्व करने वाला है यदि वो सही नेतृत्व नहीं कर पा रहा है, तब भी जो है संप्रेषण की बाधा पैदा होती है। और इसमें अंतिम है नियोजन नियंत्रण का अभाव। प्रबंध का प्राथमिक कार्य नियोजन है तो अंतिम कार्य नियंत्रण है। यदि इन दोनों प्रमुख कार्यों में प्रबंध में अभाव पाया जाता है, सही ढंग से न तो नियोजन होता है और न ही प्रबंध का नियंत्रण होता है, तब भी जो है वहाँ संप्रेषण की बाधा उत्पन्न होती है। और अंतिम है अन्य बाधाएं। वे बाधाएं जो उपरोक्त बाधाओं में शामिल नहीं होती है उनको हमने अन्य बाधाओं में शामिल किया है। इसमें दो बातें हैं, अच्छे मानवीय संबंधों का अभाव, लैक ऑफ गुड ह्यूमन रिलेशनशिप, और दूसरा है परिवर्तनों का विरोध। प्रेषक और प्रेषित के मध्य सफलतापूर्वक संप्रेषण या संचार तभी तक प्रभावी हो सकता है, सफल हो सकता है, जबकि इन दोनों में समान समझ हो, अच्छे मानवीय संबंध हो, मधुरता हो, सौहार्दपूर्ण संबंध हो। यदि इनका अभाव है तो उन दोनों के मध्य में किया जाने वाला संप्रेषण भी बाधा उत्पन्न करेगा। और इस अन्य बाधा में दूसरी अंतिम बाधा है और वो है परिवर्तनों का विरोध, रेसिस्टेंस टू चेंज। प्राय देखा गया है कि जब कभी भी प्रेषक, जो कि मान लीजिएगा कि वहाँ प्रबंधक है, यदि किसी प्रकार का परिवर्तन लाना चाहता है तो हमेशा ऐसा देखा गया है कि उसका विरोध होगा, चाहे वो अपनी बात कितनी अच्छे ढंग से प्रस्तुत क्यों न करे, प्रेषित क्यों न करे, लेकिन सामने वाला उसको यही सोच के लेगा कि इस बात को करने में कहीं न कहीं सामने वाला का ही हित है, मेरा अपना हित नहीं है, इसीलिए इस परिवर्तन को कर रहा है। और यह सदैव
एक मानव स्वभाव रहा है कि वो परिवर्तन को हमेशा विरोध करता है, उनका आसानी से आत्मसात नहीं कर पाता है। तो ये समस्त बाधाएं हैं जो कि परीक्षा में आपको पूछी जा सकती है कि संप्रेषण की बाधाओं से आप क्या समझते हैं, और उन बाधाओं का विस्तार में वर्णन कीजिएगा। और यही हम आज ये इस चैप्टर से असाइनमेंट के तौर पर देख सकते हैं। इस चैप्टर पर बनने वाले दोनों भाषाओं में असाइनमेंट एक ही प्रकार का दिया गया है, और वो है व्हाट डू यू मीन बाय बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन, डिस्क्राइब इन डिटेल द वेरियस बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन। हिंदी में संप्रेषण की बाधाओं से आपका क्या तात्पर्य है, और विभिन्न प्रकार के संप्रेषण की बाधाओं का सविस्तार वर्णन कीजिएगा। दैट्स ऑल।